हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप होम लोन ले चुके हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप किसी भी तरीके से होम लोन लेते समय 2 से 3 बातों का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप बैंकों के ट्रैप पे फंसते चले जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। जो ये मेरे साथ हुआ, मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। मैं ये चीज़ आसानी से समझ पाया क्योंकि मुझे इन विषयों की जानकारी थी। आप हो सकता है ना समझ पाएँ कि आपका टेन्योर क्यों बढ़ाया गया। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, किसी भी तरीके से बैंकों के ट्रैप से बचने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फॉर एन एग्जांपल मैं एक डेटा लूँगा, उसके बारे में आपको समझाऊँगा। सपोज़ मेरे पास यहाँ पर डेटा है, तो मैं उस डेटा को कैलकुलेशन करके बताऊँगा। सपोज़ मेरा जो लोन टेन्योर बचा हुआ था, 222 महीने का मेरा लोन टेन्योर बचा हुआ था, एक रियल स्टोरी है। 222 महीने के लोन टेन्योर की ईएमआई जो थी वो थी 11,580 रुपये। तो अगर मैं 222 महीने तक ये ईएमआई देता रहता और कोई भी चेंजमेंट ना आते आरबीआई की तरफ से, तो मुझे बैंक को 27,31,569 रुपये देने होते, जिसमें 13,21,000 का 196 रुपये का ब्याज शामिल होता। यानी बैंक मुझसे जो अगले 222 महीने, लगभग 18.5 साल में जो मुझसे ब्याज कमाती, वो ब्याज होता 13,21,196 रुपये। अब बैंक के पास जब रेपो रेट बढ़ाया आरबीआई ने 4 बेसिस पॉइंट, यानी मेरा जो इंटरेस्ट रेट था 7.25% था। जब रेपो रेट 4 बेसिस पॉइंट बढ़ाया तो बैंक ने मेरा वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करके 7.65% कर दिया। जो शुरू में होम लोन लेते हैं उनको जानकारी नहीं होती है कि फ्लोटिंग और फिक्स्ड में क्या डिफरेंस है, तो मुझे उस समय ये जानकारी नहीं थी, जिस वजह से हुआ। तो मैंने उसके विषय में मैं अभी बात करूंगा। तो टोटल हुआ क्या कि मुझे अगले 222 महीने में 27,31,569 रुपये देने होते। अब क्या हुआ, 4 बेसिस पॉइंट जो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाए, उसकी वजह से जो मेरा इंटरेस्ट रेट लगा 7.65% हुआ। तो जब 7.65% मेरा इंटरेस्ट रेट लगा, तो अगले 222 महीने के टेन्योर में अगर मैं ये पूरा पैसा देता, मेरी ईएमआई बढ़ाई जाती तो मात्र 200 से 300 रुपए का ईएमआई में डिफरेंस आता, जिससे बैंक को खासा फायदा ना होता। बैंक ने क्या किया, मुझे कोई सूचना ना देते हुए किया क्या, बैंक ने ईएमआई नहीं बढ़ाई, बैंक ने टेन्योर बढ़ा दिया। अब जब टेन्योर बढ़ा दिया तो 7.65% का इंटरेस्ट रेट लगा, जिस वजह से 14 महीने का टेन्योर बढ़ गया। 14 महीने का टेन्योर इंटू 11,580 आप करेंगे तो लगभग लगभग आपका 1.5 लाख से ऊपर की अमाउंट बनती है। अगर मेरा अगर मेरी ईएमआई बढ़ाती है तो 300 रुपए की ईएमआई बढ़ती, 300 रुपए में ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं था। लेकिन अगर 14 महीने का टेन्योर बढ़ा दिया इन्होंने, तो 14 महीने के टेन्योर बढ़ने के कारण लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का डिफरेंस आया। अब बैंक जो मुझसे इंटरेस्ट कमाएगी अगले 236 महीनों में 12,29,733, और अगर पहले की तरह बना रहता तो 13,21,196। अब मुझे जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर मेरा टेन्योर ना बढ़ा के 300 रुपए की ईएमआई बढ़ती, तो 12,29,733 रुपए देने होते इंटरेस्ट में। लेकिन अब जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और टेन्योर बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट तो बढ़ना ही था। इंटरेस्ट रेट बढ़ता तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपका टेन्योर बढ़ाएं या तो आपकी ईएमआई बढ़ाएं। ईएमआई बढ़ाते तो मुझे इंटरेस्ट रेट देना होता 12,29,733, इतना इंटरेस्ट देना होता। लेकिन अगर टेन्योर बढ़ाए तो 13,21,194, सीधा सीधा 1 लाख का डिफरेंस आता है, जिस वजह से बैंक ने मेरे साथ ये किया। इसकी कोई पूर्ववर्ती सूचना नहीं दी गई, और कोई जब सूचना नहीं दी गई तो इसकी तरफ से बैंक ने सीधे सीधे 1.5 लाख का फ्रॉड आप कह सकते हैं। अगर सूचना दे करके करते हैं, मुझे जानकारी ना होती, मैं कह देता तो मेरी गलती थी। लेकिन चूंकि मुझे इसकी कोई सूचना नहीं दी गई, अब जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कभी भी जब आप बैंक से कभी भी होम लोन लें तो दो चीज़ों का ख्याल रखें। एक, दो तरह के होम लोन होते हैं, एक फ्लोटिंग होते हैं, एक फिक्स्ड होता है। फ्लोटिंग आप तभी लें जब हाई इंटरेस्ट रेट चल रहा हो। तो फ्लोटिंग में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिवाइज होते रहते हैं, रेपो रेट घटाती ही है बैंक, आरबीआई घटाती है तो बैंक का ब्याज घट जाता है, जिसकी वजह से आपकी ईएमआई कम हो जाती है या फिर टेन्योर कम हो जाता है। तो फिर
अगर आप फिक्स लेंगे तो फिक्स लेने में अभी नुकसान है, अभी हाई इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, अभी फिक्स लेंगे तो लास्ट तक आपको फिक्स में ही देना पड़ेगा, कम होंगे तो आपका कम नहीं होगा। तो जब हाई इंटरेस्ट रेट पे अगर आप होम लोन ले रहे हो 8 और 8.25% या 7.5 से 8.25% हो, तो आप होम लोन जो है बिल्कुल फिक्स्ड में ना लें, बिल्कुल फ्लोटिंग में लें। लेकिन अगर आप जो लो इंटरेस्ट रेट पे ले रहे हैं तो उस समय फिक्स करा लें, भैया कम बढ़े ज़्यादा बढ़े मुझसे मतलब, मैं तो इतना दूंगा। तो ये है सिस्टम जो ICICI बैंक ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। मेरे साथ क्या लाखों लोग होंगे जो अभी कस्टमर केयर से कनेक्ट करना चाहेंगे, इनका कस्टमर केयर भी बहुत ही घटिया किस्म का है। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, ट्विटर पे ट्वीट किया, लिंक्डइन में पोस्ट किया, फेसबुक में कई जगह शेयर किया, अभी तक मेरे पास कोई रिप्लाई बैंक की तरफ से नहीं है। आगे जैसी भी जानकारी होगी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।